नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर बलिया के चितबड़ा गांव से है, जहां देश और दुनिया में सनातन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बलिया का अनोखा सनातन नगरी चितबड़ा गांव नगर पंचायत, जहां हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी 7 पीढ़ियों से सनातनी है। हिंदू और मुसलमान भगवान राम और सनातन धर्म की आस्था में यहां मांस, मछली और अंडा तक नहीं बिकता और न ही कोई इसका सेवन करता है। यहाँ तक कि किसी कसाई को जमीन तक नहीं बेचता। नगर पंचायत के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस अनोखी सनातन नगरी को देश और दुनिया के पटल पर अयोध्या जैसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की मांग की है। तो वहीं मुसलमानों ने कहा कि वह भी सनातनी है और सनातन धर्म और भगवान की आस्था में यहाँ मांस, मछली, अंडा बेचना तो दूर, इसका खुले तौर पर 7 पीढ़ियों से सेवन तक नहीं करते। बलिया मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर तक दूर चितबड़ा गांव नगर पंचायत, जो देश और दुनिया का एक अनोखा नगर पंचायत है, जो सनातन नगरी के रूप में मशहूर है। इस नगर पंचायत में यह समझना मुश्किल है कि कौन हिंदू और कौन पकौन मुसलमान है, जिनकी जाति भले ही अलग है मगर धर्म सिर्फ सनातन है। इस अनोखी सनातन नगरी में भगवान राम और सनातन की आस्था में डूबे लोग आज तक मांस, मछली और अंडा तक का सेवन नहीं करते और न ही यहाँ के बाजारों में बिकता है। नगर पंचायत के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने कहा कि 52 गांव का यह नगर पंचायत पूरे देश और दुनिया का एक अनोखा नगर पंचायत है, जो सनातनी नगरी के रूप में मशहूर है। देश के धार्मिक स्थलों पर मांस, मछली बिकने की रोक मांग उठ रही है, मगर इस सनातन नगरी में हिंदू और मुसलमान सनातन और भगवान के सम्मान में स्वेच्छा से इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इनका सेवन खुले तौर पर नहीं करते हैं और न ही बाजारों में बिकता है। धार्मिक नगरी अयोध्या के तर्ज पर वह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर इस सनातन नगरी के विकास की मांग किया है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस नगरी में आने का न्यौता दिया गया है। 50,000 आबादी वाले इस नगर पंचायत में लगभग 6,000 मुसलमान हैं, जो सनातनी हैं। और चितबड़ा गांव ही नहीं, पूरे चितबड़ा गांव के 52 मौजे जो हैं उनकी धरोहर रामसाल है, जिसकी वजह से देश प्रदेश में नहीं, हमारे एक चितबड़ा गांव एक ऐसी निकाय है जहाँ मीट और मांस नहीं बिकता है। उसके सौंदर्यीकरण को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि रामशाला का सौंदर्यीकरण कराया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, चाहे देश की जितने भी धार्मिक नगरी हैं, जहाँ आज मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जा रहा है, वहाँ अपेक्षित विकास हो रहा है। उसके अपेक्षित जहाँ कभी भी मीट और मांस बिका नहीं, जो देश और प्रदेश की एक अनोखी नगर पंचायत हमारी है, उसका आज तक वो अपेक्षित धार्मिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, मैं मिला भी था उनसे, जो रामशाला है उसके सौंदर्यीकरण का मैंने जो प्रस्ताव दिया था, उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उस कार्य को कराया जाए, जिससे कि वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सके। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मतलब क्यों नहीं बिकता है? क्या राम जी से इनका क्या कनेक्शन था? देखिए, हमारे जो रामशाला है जी, नगर पंचायत चितबड़ा गाँव हुआ, कौशिक वंश के या जो जितने हिंदू वंश के गाँव वो जो आसपास के सारे क्षेत्र के लोग हैं, वो सब लोगों के आस्था का केंद्र है। और उसी धार्मिक आस्था की वजह से हमारे यहाँ के लोग मीट, मांस और अंडा का सेवन नहीं करते हैं और इसी वजह से यहाँ पे इसकी बिक्री भी नहीं होती है। और इसको लेकर हम लोग अपने को काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जहाँ देश और प्रदेश में धार्मिक अवसरों पर कहा जाता है कि मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जाए या बिकने से रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, हमारे यहाँ हमारी जनता स्वयं की इच्छा से इन चीज़ों से दूर है। और हमारी नगर पंचायत में आप जाएंगे, बाज़ारों में जाकर देख लेंगे, इस तरह की किसी भी चीज़ की बिक्री नहीं होती है। उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ और इस नगर पंचायत के हम निवासी हैं। ये कहा जाए कि ये सनातन नगरी है। चितबड़ा गाँव सनातन नगरी है और इसका प्रमाण आप जाके खुद देख सकते हैं। कोई यहाँ पे निर्देश नहीं है किसी को, स्वयं इच्छा, लोगों की स्वयं की इच्छा, किसी के लिए नगर पंचायत की तरफ से या नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी दिशा निर्देश हम लोगों द्वारा नहीं दिया गया है, ना पूर्व में दिया गया था। यहाँ के लोगों की स्वयं इच्छा और यहाँ की धार्मिक मर्यादा को सनातन नगरी, सनातन के का सम्मान करते हुए यह सर्वधर्म सारे
धर्मों के लोग इस चीज़ का सम्मान करते हैं और नगर पंचायत में मीट मांस और अंडे का सेवन और बिक्री नहीं होता। क्या चितबड़ा गांव में कोई मुस्लिम आबादी भी है? जी मुस्लिम आबादी है। उनकी क्या स्थिति है? मुस्लिम आबादी है, उनके द्वारा भी मार्केट में इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और मीट मांस के विक्रय नहीं होता है। क्या वो यहाँ बनता है, खाते हैं लोग क्या जो बाकी जो? अब वो चीज़ें अंदर क्या होता है कोई नहीं कर सकता है, लेकिन खुले तौर पर आप पूरे नगर पंचायत घूम लेंगे इस तरह की चीज़ें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, कोई इसका सेवन खुले तौर पर नहीं करता है। नहीं करता है जी। तो क्या भगवान राम के श्रद्धा से ऐसा ये मान्यता आज तक चली आ रही है, या भगवान राम यहीं से गुजरे थे, बगल में कामेश्वर धाम है, तो भगवान राम को लेकर के यहाँ के लोगों में इस तरह का आस्था है क्या? देखिए आज देश में प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तो ये तो बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे बगल में भगवान राम कारू का इतिहास आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं उसका भी असर है। तो सारी चीज़ों को जोड़ते हुए लोग इस धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक मान्यता को मानते हैं और मीट मांस का सेवन नहीं करते। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और मोहन भागवत जी से अनुरोध करूँगा, एक बार अपने स्तर से यहाँ जरूर आए और अयोध्या काशी का जैसे सनातन नगर के रूप में विकास हुआ है, जो नगर पंचायत की परंपरा है, इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत का भी विकास होना चाहिए। सनातन नगरी में नगर पंचायत की जो अपनी पहचान है उसको उत्तर प्रदेश के पटल पे, भारत के पटल पे और विश्व के पटल पे आना चाहिए, और उसमें भी मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार यहाँ जरूर आए और आकर यहाँ के विकास जाने से यहाँ के विकास को गति मिलेगी। और चितबड़ा गाँव जो सनातन नगरी है, एक अनोखी नगरी, जहाँ आज मीट मांस नहीं बिकता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा और इस दिशा में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। कितनी आबादी होगी नगर चितबड़ा गांव? 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार। जी। इसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग कितनी होगी, कुछ आंकड़ा है क्या इस तरह का? 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार कौन लोग हैं? मुस्लिम हैं जी। जो आज भी वो रहते हैं। उनको भी आप लोग सनातन हाँ, खुले तौर पर वो भी मीट मांस का सेवन नहीं करते। नहीं करते हैं। जी ठीक। वहीं सिर पर भले ही गोल टोपी हो मगर दिल सनातनी है। यह हम नहीं, सनातन नगरी चितबड़ा गांव के मुसलमानों की माने तो यह धार्मिक और सूफी संतों की नगरी है, जहां हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी सनातन धर्म के सम्मान में मांस मछली का सेवन खुले तौर पर कभी नहीं करते और यह परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जहां मुसलमानों की 7 पीढ़ियां सनातनी है, वहीं सनातन धर्म के सम्मान में किसी हिंदू भाई को ठेस ना पहुंचे, इसलिए वह कभी मांस मछली नहीं खाते और न ही आजाद भारत में यहाँ के बाजारों में कभी बिका है। यहाँ तक कि किसी कसाई को यह वसाएं बेचने की जमीन तक नहीं दी जाती। अपने का नाम और परिचय बता दो। हमारा नाम मोहम्मद मन्नू भाई, आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव, वार्ड नंबर 15, गांधीनगर। हाँ, मेरा घर है। हाँ दोस्तों जी, चितबड़ा गांव किस तरह का एक अनोखा नगर पंचायत है? हमारे नगर पंचायत चितबड़ा गांव ये संतों की नगरी है और इस संतों की नगरी में हमारे हिंदू मुसलमान हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। कभी यहाँ तक कि फेफना बलिया में विवाद हुआ, लेकिन हमारे चितबड़ा गांव में कभी हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं हुआ, ना कभी विवाद हुआ। हम लोग के एकदम भाव प्रेम एक साथ बना रहता है और कोई यहाँ आता है, नए आदमी आ जाए तो ये नहीं जान सकता है कि ये चितबड़ा गांव कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सभी मिल कर के एक साथ, कोई परोज हो या कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी कार्य हो, हम लोग सब हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके और ये काम करने का काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, कभी विवाद नहीं होता है। मुस्लिम धर्म से आते हैं जी। और किस तरह से आप लोगों ने यहाँ सनातन को कैसे सम्मान आप लोग करते हैं? सनातन के सम्मान में, भगवान राम के सम्मान में आप लोगों ने यहाँ क्या किया है? किस तरह से मीट मांस? ये चितबड़ा गांव एक ऐसा नगरी है
जो मैं पूरे देश पर दावा और गर्व रख सकता हूँ कि हर जगह 10-10 जहाँ घर है वहाँ मांस मछली बिकता है। हमारे पुरखा पुरनिया माने जितने बहुत पीछे चला जाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि आदर्श नगर पंचायत चित बड़ा गांव में कभी मांस मछली बिका हो, कभी नहीं बिका है। और ना कोई विवाद से या कोई डर से, ऐसा कोई बात नहीं है। किस तरह का सम्मान आप लोग करते हैं? हम लोग सम्मान इसलिए भगवान करते हैं, राम का सम्मान। हम लोग ये सम्मान ये चाहते हैं किसका सम्मान कि करते यहाँ हैं आप? संतों की नगरी है, तो शुरू से हम लोग चाहते हैं यहाँ मांस मछली प्रेम से नहीं बिका है। ये नहीं कि कोई दबाव दे करके या युद्ध कर करके, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग शुरू से मुसलमान और हिंदू का एकता, एक ज्यादा चल जाता है। गुलाल साहब की नगरी है, इसलिए लोग अपने प्रेम व्यवहार से लोगों जिसको खाना है कहाँ जाकर खाता है, नहीं खाता है, लेकिन कभी मार्केट में यहाँ मांस मछली नहीं बिका है और ना कभी बिकेगा यहाँ पर। किसके सम्मान में आप लोग ये सब हम करते लोग हैं? वही देता है जो से नहीं बता, वही रामशाला के ना भिका साहब गुलाल साहब बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये सूर्य से संतों की नगरी है। और आप लोगों ने किसका सम्मान किया? सनातन का? वही भाई, हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान हैं तो हम भगवान को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का पूर्वज हैं वो शुरू से कहे कि आपस में बनता सकते नहीं भाई। हम सुना हुआ बात कह रहे हैं कि कोई यहाँ मुसलमान था, कोई कसाई लोग आए थे, जगह मांग रहे थे बसने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बस जमीन दे दिया जाएगा, मगर यहाँ बस करके क्या करोगे? वो बताया कि हमारा काम ही है ये मांस मछली बेचना, कटना पिटना। तो कहे कि नहीं, ये संतों की नगरी है, हम लोग यहाँ ऐसा चीज़ नहीं होने देंगे। अगर कोई दूसरा व्यवसाय करना है तो आप कर सकते हैं, और जो है कि मांस मछली बेचने के लिए हम यहाँ आर्डर नहीं देंगे, ना यहाँ बसाएंगे। तभी से लोग, जैसे ये रामशाला ये एक मुसलमानी गद्दी है, पहले का मुसलमानी गद्दी है। आज भी कोई उसमें मरने के बाद समाधि दिया जाता है, जैसे हम लोगों का कब्र होता है। तो उस समय भी जो है लोगों ने, मुसलमान ही लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ मांस मछली नहीं बिकेगा, ये संतों की नगरी है, हम लोग संतों के भाव सम्मान करते हैं, इसलिए मछली और मांस कभी यहाँ बिका ही नहीं। इसका रिकॉर्ड है कि कभी जैसे चित बड़ा गाँव बना है कभी बिका ही नहीं है, लेकिन किसी दबाव में नहीं, सब अपने राजी खुशी, नहीं ऐसा नहीं होगा। कितनी की आबादी है आप लोगों के मुस्लिम? अरे मुस्लिम का आबादी लगभग, अब वोट तो 3000-2500 का वोट है। आबादी अब कितना बताए, हर जगह मुसलमान बहुत अधिक है यहाँ, बहुत अधिक। हाँ। और कुछ लोग कलकत्ता कानपुर चले गए हैं। फिर भी यहाँ मांस मछली का सेवन कोई नहीं करता है? नहीं, कोई नहीं। आना किसी का उसमें नाराजगी भी है। नहीं, ये नहीं है कि दबाव दे करके कोई कहता है कि मत बेचिए चाहे मत खाइए, ऐसा नहीं है। सम्मान में एकदम सम्मान है कि नहीं भैया हमारे भाई हैं, हम आपका भाई है, सनातन हम लोग गलती नहीं करेंगे यहाँ सनातन पर। के सम्मान में आप लोगों ने हाँ, त्याग दिया। एकदम हर जगह कहीं बिके, लेकिन हम लोग अपने गांव में ऐसा नहीं करने देंगे। साग सब्जी बिकता है, साग सब्जी सब लोग खाते खाइए। हैं। हाँ, और हम लोग देवताओं का सम्मान करते हैं। सोहराब अली जी। यहाँ किस तरह की ये नगरी है? पूरे देश भर में एक मांग उठ रही है धार्मिक स्थलों पे कि वहाँ मीट मछली और मांस का सेवन नहीं होने देना है। लेकिन जो है ना, अनोखा ये नगरी है। चित बड़ा गांव तो एक हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि कभी यहाँ जो है बिका नहीं है, और इस तरह से हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके और एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए और चले आ रहे हैं। जी, यहाँ यह सूफी संतों की नगरी है। यहाँ पर जो है चितेश्वर नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर जो है रामशाला है, गुलाल साहब भिका साहब का रामशाला है, और यहाँ पे मदारी पीर शहीद का मज़ार भी है जो हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है उनका सम्मान करते हैं। रामशाला है, उसका भी हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है सम्मान करते हैं, और ये इस तरह से किस तरह से पूरा ये नगर मिलजुल करके रहता है। ये कहा जाए कि सनातन की असली सनातन की नगरी है ये? बिल्कुल, ये कहा जाए तो ये सनातन जो पहले से चला आ रहा है कि किसी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं है, और इस तरह का मीट मछली यहाँ कुछ नहीं बिकता है, मार्केट में नहीं बिकता है, और गांव मोहल्ले में भी इस तरह का कोई वो नहीं है। इस तरह से लोग कहीं से अपना कितनी आबादी होगी आपकी? मुस्लिमों की आबादी कितनी होगी? मुस्लिमों की आबादी अगर देखा जाए तो
5-5.5 हज़ार तक हो जाएगी। आबादी है। सम्मान करते हैं आप लोग सनातन का? अब सम्मान ये अब इसी से समझ लीजिए कि हम लोग जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोगों का सम्मान करते हैं कि उनको कोई ठेस न पहुंचे। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है इसी तरह से सम्मान देते हैं कि इनको किसी प्रकार का ठेस न पहुंचे। और ये गंगा जमुनी एक तरह से तहजीब है जो एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए चले आते हैं। तो सनातन के सम्मान में आप लोग यहाँ नहीं बेचते ना, हम लोग कभी इसका मांग भी नहीं करते हैं कि जब इस तरह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर काहे हम अपने भाई या जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको कोई ठेस पहुंचे, ये हम लोग को ठीक है। इसलिए आप लोगों ने मांग भी नहीं किया यहाँ? मांग भी नहीं किया है। ये कब से चला आ रहा है ये परंपरा? अब ये हम लोग का तो कभी सुने भी नहीं है कि यहाँ पे कभी बिका है। तो सनातन का सम्मान आपके पूर्वज भी करते आए होंगे? जी जी जी। कब से चला आ रहा है आपके पूर्वज लोग? अब एक अनादिकाल से, अब इसका कोई वो नहीं है कि 100 साल की 200 साल इस तरह का कोई इसका कहीं प्रमाण कुछ मिलता नहीं। आज कई आदिकाल से जब राम लला जब यहाँ से गुजरे थे तब से ही नहीं बिकता है। सही बात है। उन्हीं का अब लोग बताते हैं कि लक्ष्मण जी के पुत्र थे कि क्या इस तरह से कुछ रामचंद्र जी के ही कुल से थे कि वो नदी से होकर के जा रहे थे तो उन्हीं का वो नींव रखा हुआ चित्तेश्वरनाथ जी का मंदिर है आज भी विराजमान। और उन्हीं के सम्मान में यहाँ सब मांस बिकना बंद हो गया। अब कब से नहीं बिक रहा है कि बिकता था, अब इसका कोई इतिहास प्रमाण नहीं।